और बस आज बस थोड़ा सा लेट उठे हैं क्योंकि कल रात बहुत सारी वोटिंग कर रहे थे, तो इसलिए हम थोड़ा लेट उठे हैं। ऐसे बता रही हैं जैसे ये हमेशा बहुत जल्दी 6 बजे से भी पहले उठ जाती हैं, रोज़ फजर की नमाज़ पढ़ती हैं, कलाम पाक पढ़ती हैं, फिर तस्बीहां पढ़ती हैं, फिर 10 बजे चाँद की नमाज़ पढ़ती हैं और उसके बाद ये फारिग होती हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई मैं थोड़ा सा लेट चल रही हूँ, तो इसके लिए थोड़ी सी माफ़ी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी पहले से बेहतर है और आप सबकी दुआएं हैं तो और भी बेहतर हो जाऊंगी। तो मैंने डब्बा का व्लॉग देखा जिसमें भर भर के कंटेंट पड़ा हुआ था और भर भर के उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो डब्बा स्टार्टिंग में कहती है कि मैं देर से सो के उठी क्योंकि रात को हम वोट कर रहे थे, तो इसलिए हम आज थोड़ा देर से सोकर उठे हैं। भाई देर से तो सोकर उठे तो आज बता रही हो, पर आप जल्दी कब उठते हो? कौन से व्लॉग में आपने मुझे ये दिखाया कि आप सवेरे सवेरे उठे हो और सवेरे सवेरे उठकर आपने फजर की नमाज अदा की है, फिर आपने कलाम पाक पढ़ा है, फिर उसके बाद आपने नाश्ता बनाया है, फिर सबको नाश्ता खिलाया है, फिर आपने घर के काम निपटाए हैं? इसी को ही अच्छा इन्फ्लुएंसर कहते हैं क्या? इसी को ही अच्छी सीख देने वाला कहते हैं क्या? या जो नए बच्चे हैं या जो भी कुछ लोग हैं वो इनसे यही सीख सीख कर सोच सोच कर बड़े हो रहे हैं, समझ रहे हैं, या उनको अच्छा लग रहा है या नई चीज़ें उनको सीखने के लिए मिल रही है कि हाँ देर तक खाओ पियो, बेकार का खाओ पियो, बाहर घूमो फिरो, देर तक जागो, देर से सो के उठो। और ये कहते हैं कि लानत भेजते हैं फरिश्ते, जो सवेरे नहीं उठते ना उन पर लानत भेज कर जाते हैं। और इनके सवेरे तो कभी भी 12 बजे से 11 बजे से पहले होती ही नहीं है। जब भी देखेंगे ना, जब इनकी सुबह हो रही होती है ना, आंखें इनकी सूजी हुई होती है, 12:30 से 1:30 बजे का टाइम होता है जब इनकी सुबह हो रही होती है। तो हमें तो ये नई बातें बताओ मत। और उसके बाद ये बेशरम लड़की कहती है कि यहाँ ऊपर कोई मेड नहीं है, तो मैं ये इतने सारे कपड़े लेकर जा रही हूँ अम्मी से धुलवाने के लिए, अम्मी को सरप्राइज़ देने के लिए। ये अम्मी का सरप्राइज़ नहीं है, कोई सोने के कंगन ले जाकर, सोने के बूंदे ले जाकर या गहने ले जाकर नहीं दे रही हो, आप उनसे कपड़े धुलवाने के लिए लेकर जा रही हो। तो ये सरप्राइज़ नहीं है, उनके लिए शौक है। और तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए है। तुम 34 साल की एक औरत होकर इतनी शर्म नहीं आ रही है कि तुम इस एज में, या तो तुम्हारी अम्मी धोएंगी, और जैसे हमें लगता है या पता है कि अम्मी बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हैं, क्योंकि काम के लिए तो डॉक्टर खाला ऑलरेडी है, तो फिर मशीन लगा के धोएं या हाथ से धोएं, जो भी धोएं, वो ये जो कपड़े हैं ये डेफिनेटली 100% डैम श्योर कि ये डॉक्टर खाला ही धोएंगी। और मैडम जी जो है इतना बड़े कपड़ों का ढेर लेकर पहुंच गई हैं। दरवाजे पर जाकर कहती हैं, मैं जब भी कैमरा ऑन करती हूँ तुम अंगड़ाई क्यों लेती रहती हो? क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो हर टाइम कैमरा रहता है, तो आदमी सांस भी अब तुमसे पूछ के लेगा और अंगड़ाई भी तुमसे पूछ कर लेगा। देख लो भाई, जो हमने कहा ना एग्जैक्टली वही हुआ ना। कह रही है हम देर से सो के उठे और हम जा रहे हैं। देर से सो के उठने का मतलब ये है कि अगर डॉक्टर खाला जोहर की नमाज़ पढ़ रही हैं, यानी कि 1:30 बज रहा है या 2 बज रहे हैं या 1 सवा 1 के आसपास का टाइम हो रहा है, तो सोच लो ये हुई है इनकी देर से सो के उठने की सवेरे। ये हैं बेशरम लड़की, जिसको जो दुनिया को ये चीज़ें सिखा रही हैं कि कोई बात नहीं, आप अगर देर तक भी कुछ भी कर रहे हो ना तो आपको कोई कहने सुनने वाला नहीं है, आराम से आप 1-1:30 बजे सोकर उठो। उनके ऊपर कपड़े फेंक कर कहती है अम्मी को, ये आपको धोना है। अम्मी कहती है हाय, मैं तो भाई रिपीट में 4-5 बार लगाती अगर मैं इसमें वीडियो बनाती तो। हाई हाई हाई, रियली? मतलब इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है अपनी अम्मी को। मतलब एक तरफ तो ऐसे 7वें आसमान पर बिठा कर रखती है, मेरी अम्मी ऐसी, मेरी अम्मी ऐसी, अम्मी के लिए ये करो, अम्मी के लिए वो करो, अपनी अम्मी को ऐसा करना चाहिए। बजाय तुमको उनके कपड़े धोने के, बजाय तुमको उनके लिए काम करने के, तुम उनसे उल्टा कह रही हो क्योंकि तुम्हारी हेल्पर नहीं आई, तुम्हारी मेड नहीं आई है, तो तुम एक दिन वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े नहीं धो सकती हो? चलो ठीक है भाई कि चलो हेल्पर नहीं आ रही है, ऊपर अभी कोई हेल्पर नहीं है, तो वॉशिंग मशीन में कोई इतना बड़ा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। तुम और कहीं की ना महारानी नहीं हो, तुम कहीं बहुत ज़्यादा ना राजा महाराजा के घर से नहीं आई हो कि तुमने बचपन से कोई काम नहीं किया है या शुरू से तुम्हारे घर काम वाली थी। ये सब तुम्हारी अम्मी की और तुम्हारी खाला की गलती है, जो आज तक आपसे कोई काम नहीं करवाया है। तो इसलिए आपको वॉशिंग मशीन चलाना नहीं आता, सेमी वॉशिंग मशीन चलाना नहीं आता कि आप उसमें कपड़े डाल के, सर्फ डाल के अपने कपड़े धो सको। शर्म आनी चाहिए। क्या सिखा रहे हो आप नए बच्चों को? अब क्योंकि कैमरा ऑन था तो बेचारी अम्मी ने मरे से मन से कह दिया ठीक है धो देंगे। वैसे हम तुम्हारे कपड़े संभाल कर रख रहे थे, मतलब वो ऑलरेडी इन्हीं का ही काम कर रही थी, जो इन्होंने नीचे फैलावा मचाया हुआ है ना अपने कपड़ों का, वही वो बेचारी समेट रही थी बैठकर।
एक और बेवकूफ़ी सवाल पूछ लो। भाई यहाँ पे बन रही है हमारे लिए चाय और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कि यहाँ पे हम सबकी फेवरेट कढ़ी बन रही है। फ्रेंड्स, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, भजिए और पकोड़े में क्या फ़र्क है? अगर कोई भी चीज़ सिंगल सिंगल बनाई जाती है तो वो पकोड़े होते हैं, और मिक्स कर कर जो बनाए जाते हैं आलू प्याज पालक उनके सबको उनको भजिए कहते हैं। मुंबई में रहते हुए इतने साल हो गए लेकिन आपको भजियों का नहीं पता? हद है बचपना दिखाने की और बचपना बताने की भी। अम्मी, कप तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? तो अम्मी कहती है हमने छुपा के रखा था तो इसलिए हमने आज निकाला है, ऐसे कप में चाय पीने का मन करता है, हमने कहा था शालू से हम और मंगा लेंगे। तो डॉक्टर खाला कहती है मीडियम साइज़ के कप लेकर आना। तो भाई अम्मा भी चालू हो गई। अम्मा कहती हैं तुमने हमें कप दिलाया था ना, वो पता नहीं कहाँ चला गया, हम कटोरी में चाय नहीं पियेंगे, हम मग में चाय पियेंगे। वाह भाई वाह, जैसे अम्मा अपने कप छुपा छुपा के वहाँ पर रखती है ना, मुझे नहीं लगता कि वो कप में चाय पीती होंगी, वो कटोरियों में ही चाय पीती होंगी ताकि वो फूट ना जाए। लो भाई, पढ़े लिखे का एक और सबूत देख लो। अनबॉक्सिंग हो रही है तो कहते हैं सोडियम लाइट। अब बताओ भाई, सोडियम लाइट कहाँ से होती है? तो मजाक उड़ाते हुए कहती है सोडियम लाइट का क्या मतलब है? फिर फनी कहते हैं हीलियम लाइट, मतलब हीलियम लाइट। फिर कहती है हीलियम का क्या मतलब है? हीलियम लाइट नहीं, नियॉन लाइट। अरे भाई हद है भाई, अगर किसी चीज़ की कोई भी जानकारी नहीं थी, इतना कैमरा ऑन है, 30 लाख लोग देख रहे हैं, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है तो गूगल कर लिया होता। अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पर कट लगा हुआ है, और कट लगने के बाद फिर बताया गया है कि क्या कहते हैं और उसके बाद तुम्हें क्या बोलना है। तो ये इसको कहते हैं अल्लाह मिलाई जोड़ी, दोनों ही एक जैसे हैं, मतलब ड्रॉप आउट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल कोई स्टेटस नाम की चीज़ नहीं है, बस पैसा अंधा आ गया है, बस उसको खर्च करना सीख लिया है इन्होंने, क्योंकि खर्च करने का तो कोई कोर्स होता ही नहीं है जो इनको कोर्स करना पड़े या स्कूल जाना पड़े, बस पैसा आ गया और खर्च करो। जैसे कि इनका भाई जो है वो कज़न ब्रदर, वो बोलता भी है कि अचानक से पैसा आ गया है इसलिए इन पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उस मोमेंट पर कैमरा बंद करके कट लगा के कहती है कि नियॉन बोलते हैं इसको, तो तब कहता है नियॉन लाइट, तो कहता है हाँ हाँ नियॉन लाइट। तो फाइनली फनी को डब्बा ने बता दिया कि इसको नियॉन लाइट कहते हैं। फनी कहता लाओ मैं खोल दूं। कहती क्यों, कि मैं खोल नहीं सकती? अई कितना मुश्किल है इसको खोलना। अरे नौटंकी बाज, मतलब अब यही रह गया था नौटंकी करना, तब नौटंकी करनी भी शुरू कर दी। कहते तेरे चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कितनी नौटंकी कर रही है, कितना झूठ बोल रही है। तो फाइनली फनी को खोलने का मौका मिल गया, वो बॉक्स अनबॉक्सिंग करने का। तो कहते हैं वो चाकू कितना खोटा है, इससे ज़्यादा तेज़ तो तुम्हारी जुबान चलती है। वाह फनी बाबू, बढ़िया है, कोई मौका मिले और मौके पे चौका ना मारे, ऐसा कैसे हो सकता है? और जब फनी ने चाकू से वो बॉक्स को खोल दिया है तब कहती है बस बस अब मैं खूब बोलूंगी। और देखो, ताकि लोग क्रिटिसाइज ना करे, सवाल ना उठाए और इसको ये ना कहे कि कितनी बदतमीज है कि बीच में अपने शोहर को काट रही है या ऐसे बोल रही है, तो फिर उस बात को टाइटल डाल दिया है वहाँ पर बिहाइंड द सीन। भाई बिहाइंड द सीन कैसे हो गया वो, जब तुमने व्लॉग में डाल ही दिया है और पर्पसली उसको शूट भी किया है। और फिर निकाल कर कहती है ये देखो भाई रमदान करीम, क्योंकि इसको ये खुद से बैठकर सामने से खुद को दिखाकर शूट करना था। अब क्योंकि देखिए ये गिफ्ट में आया है, कोलैब में आया है, तो डेफिनेटली उसका फिर उनको प्रमोशन भी करना है। तो प्रमोशन करने के लिए कहती हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा है, और आप इस तरह से आप उनको हैंडमेड वालों को आप ऑर्डर दे सकते हैं दिवाली के लिए, अपने नाम के लिए, ईद के लिए, रमज़ान के लिए। फिर कहती है दिवाली तो अभी गई है ना, तो फनी कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब क्योंकि भेजने वाले का नाम आंचल है तो इसलिए मैडम ने दिवाली का नाम ले लिया, वरना ये और ईद के साथ दिवाली का नाम ले लें, ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर इस तरह से बातें करते हैं पूरा परिवार। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, या यूँ कह लो कि अपनी बातों में उलझाए रखने के लिए, या यूँ कह लो अपनी वीडियो पे इंगेजिंग बढ़ाने के लिए एक सवाल पूछती है बेवकूफ़ी वाला कि अब आप ये बताइए कि हम इसको घर के कौन से कोने में लगाएंगे, जो कि हमने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, जिससे कि लोग पिछले व्लॉग को वापस से बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें और फिर इसको कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे है। भाई ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बेवकूफ़ी वाली बातें जो है ना सबको समझ में आ जाती है। तुमने बालकोनी में लगाने के लिए कहा था, और जबकि सबने ये भी कहा था कि बालकोनी में खुले में लगाएंगे, जहाँ के तुमने जाल लगवाया था कि कबूतर और ये सारी चीज़ें ना आए, और वहीं तुम जो है बैठकर रमज़ान की इन सब चीज़ों की तैयारी करोगे, जबकि वहाँ पर आपको धूल मिट्टी पाक चीज़ें ये ना देखा जा रहा है, बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि पाक जगह होनी चाहिए, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, जहाँ पे आप कुरान रख सके, जहाँ नमाज रख सके, खुद बैठकर पढ़ सकें। तो तुम्हें ये घर का पूरा घर छोड़कर बालकोनी ही मिली है। चालाकी देखो,
3 मिनट 46 सेकंड पे कहती है कि मैं जल्दी से शावर लेकर आती हूँ और उसके बाद मैं आपको दूंगी अपना बेडरूम टूर, यानी कि 3 मिनट पे बताया है और 18 मिनट 42 सेकंड की वीडियो है। और रूम टूर कब दिया है? लास्ट में जाके, जिससे कि लोग जो है इंगेज रहें और इनकी वीडियो को इंगेजिंग मिलती रहे। और अब जिस चीज़ की कसर छोड़ दी थी ना एक हिजाबी लड़की ने, वो भी कसर पूरी कर दी। तो भाई खुश हो जाओ, अब तो जितने भी शावर जेल हैं, शैम्पू हैं, उनकी सब की इनको जो एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। अब ये तरीका निकाल लेंगी कि किस तरह से ये अपने आप को नहाते धोते हुए भी दिखाएंगी कि भाई ऐसा है, और हाथ पे लगा दिया, पैर पे लगा दिया, और यहाँ पे मॉइस्चर लगा दिया, उधर मॉइस्चर लगा दिया। तो शावर जेल वाले और शैम्पू वाले भी रेडी हो जाओ मैडम के साथ कोलैब करने के लिए। अब देखो टेस्ट कहाँ से कर रही है, टेस्ट कर रही है हाथ पे, ठीक है। और उसके बाद मैडम ने शावर ले लिया है, नहा लिए, और फिर उसके बाद मॉइस्चर कहाँ से टेस्ट कराएगी। तो भाई देखो नहाते धोते इन्होंने हाथ वाथ भी दिखा दिए हैं। इसका मतलब ये दोनों हाथ से, एक हाथ पे लगा रही है, एक हाथ से अप्लाई कर रही है। तो किसी को तो बुलाया ही होगा ना शूट करने के लिए। तो ये है तुम्हारी हिजाबी चालू अपी, तो चालाकी में से भरी हुई। और उसके बाद वापस आ जाती हैं शावर लेकर। तो फिर मॉइस्चर टेस्ट कर कर दिखा रही हैं। हाथ पे टेस्ट करके दिखाया था तो रेड आया था, और चिक पर टेस्ट कर कर दिखाया तो ग्रीन आया है। भाई चिक पे क्यों टेस्ट करा था? जीभ पर टेस्ट करना चाहिए था, फिर तो पूरा उससे भी ग्रीन, जो भी बढ़िया वाला ग्रीन होता ना, वो बढ़िया वाला ग्रीन आ जाता। क्योंकि ज़बान तो आपकी वैसे ही लपलपाती रहती है ना, तो वो पूरी तरह से मॉइस्चर रहती है, क्योंकि वो चिकनी रहती है ना, तेलम तेल जो खाते रहते हो। और फनी बाबू के फनी फनी कारनामे शुरू हो गए हैं, माइक लेकर लोगों को डिस्टर्ब करने का और ये बताने का कि यूट्यूबर इनकी जो डब्बा है चालू अपी है, वो अपना ये बताएंगी वो बताएंगी। और फिर आ जाती हैं ये बताने के लिए कि ये देखो रूम टूर देने से पहले अभी हमने नॉर्मल चादर बिछाई हुई है, अब हम बिछा लेते हैं अपनी ये सेट के साथ की चादर। और रूम टूर गया बाढ़ में, और चलो भाई चलो बाजार चलते हैं, मार्केट चलते हैं, क्योंकि मार्केट जाए बिना तो कंटेंट पूरा होगा नहीं ना। और मार्केट में इंपॉर्टेंट काम क्या था पता है? कप लेने का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि अगर कप नहीं लाते 1-2 दिन तो पता नहीं क्या ही गड़बड़ हो जाती। मॉल में हमें बहुत सारे लोग मिले और हमें अच्छा लगा और हमें सरप्राइज़ भी मिला। और फिर आप सब पूछेंगे सरप्राइज़ क्या? तो सरप्राइज़ पता है क्या था? इनके खुद के अपने घर वाले इनको मिले, तो वो इनके लिए सरप्राइज़ था। मतलब कहने का ये है कि झूठ बोलने की और फेकनेस फैलाने की भी एक हद होती है। आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा, जब भी कभी जो हमारी मैडम है जो ऊपर 2nd फ्लोर पर रहती हैं और वो नीचे उतर कर जाती हैं, तो एक ही फ्लोर नीचे उतरना होता है, तो वो उस टाइम पर पोते को दादी से मिलाते हुए लेकर जाती हैं, क्योंकि उनको लिटरली कंटेंट शूट करना होता है और ये दिखाना होता है कि देखो हम बिना मिले बिना दिखाए हुए हम डेली अगर जब भी कभी जाते हैं तो इस तरह से मैं रू बेबी को उसकी दादी से मिला कर लेकर जाती हूँ। और एक बात बताइए, एक ही घर की बात है और एक ही मॉल में जा रहे हैं, बातें नहीं होती होंगी। ये है इनके घर की असलियत और ये है इनके घर की सच्चाई, क्योंकि घर में आपस में बात तक नहीं होती इनकी हफ्तों हफ्तों। अगर ज़रूरत ना पड़े तो, और ज़रूरत पड़े तो भाई हम साथ साथ हैं। और अब देख लो अपनी फरिश्ता बहू को। वैसे तो फरिश्ता बहू घर में, किचन में, कान के ऊपर कान के पीछे दुपट्टा डाल के, यानी कि सर पे दुपट्टा डाल के आपको किचन में काम करती हुई नज़र आती है। और बाहर उनको सास मिली, दूसरी सास मिली, पूरा परिवार मिला, नंदोई मिले, सब कुछ मिले, लेकिन काय में घूम रही थी? हुडी में। तो ये है इनके घर की असलियत। मतलब इस्लाम का या रिलीजन का या फिर ये कह लो कि रिश्तों का किस तरह से इस्तेमाल वक्त वक्त पर किया जाता है या अपने अकॉर्डिंग उसको किस तरह से मॉडिफाई किया जाता है ना, ये इस फैमिली से सीखना चाहिए आपको। अब ये भी कह सकते हैं भाई कि भाई भाभी गए हैं, पहले से ही पता हो कि भाभी जो है अपनी मम्मी को लेकर गई हैं, भरम दादा को लेकर गई हैं, तो चलो भाई हम भी घूमने के लिए चल देते हैं। और रूम टूर छोड़ो, भाड़ में देखो, रूम टूर तो बाद में भी दे देंगे, क्या हो गया, अपने तो रूम टूर है, चलो बाहर घूमने के लिए चल देते हैं। और ये लोगों को जता देते हैं कि भाभी कभी भी हमें बताकर नहीं जाती और आज हमने भाभी को मॉल में ही धप्पा कर दिया था। ये भी पूरी बात हो सकती है, वैसे इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि चालू अपी ऐसा कर सकती हैं। और दादी ने वहाँ पे मॉल में पोते को खिलाया, क्योंकि बेचारी दादी को ना पोता ना तो अपने बेटे के घर में खिलाने के लिए मिलता है, ना ही अपने घर में खिलाने के लिए मिलता है। तो वहाँ पे ऐसे खिला रही थी जैसे कोई पड़ोस की आंटी कोई पड़ोस के पोते को खिला रही हो। बड़ा प्यार आ रहा था उन पर। ऐसे नहीं कि जैसे अपना सगा पोता हो और उसको जब मर्जी हो जब आप उसको गोद में ले लें, खिला लें, तो इस तरह से हसरतों से खिला रही थी। और उसके बाद वो जो है निकल जाते हैं, क्योंकि भाई उनको तो अपना रास्ता देखना है, इनको अपना रास्ता देखना है।
और फिर उसके बाद कहती हैं वाह कितना प्यारा सरप्राइज़ मिला हमें। सरप्राइज़ था ये, रियली ये सरप्राइज़ था या प्री प्लानिंग थी? और प्री प्लानिंग नहीं थी तो फिर तुम्हारी तरफ से ये हिरस होगी। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ जो भाभी को करना है वो तो डब्बा को करना ही करना होता है। और फनी भाई को देख लो जरा, अम्मी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं अम्मी के यहाँ के चील की तरह है कि इतने बड़े मॉल में भी अपनों को पहचान लिया। अब भाई इसको भी क्या ही कह सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट है गाइज, अभी हमें बहुत सारे पॉइंट लेने बाकी हैं, पर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और मेरे प्यारे प्यारे से जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो बोर ना हो जाएं, तो वो जो पॉइंट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए रखें अपना ढेर सारा ख्याल। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।